नमस्कार, दिस इज राजीव गुप्ता, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर एंड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। दोस्तों, आज हम एक शेयर की बात करेंगे एचडीएफसी बैंक की। इसका हम एनालिसिस करेंगे टेक्निकली और देखेंगे कि ये आने वाले वीक में एचडीएफसी बैंक की क्या पोजीशन रहने वाली है। दोस्तों, परफॉर्मेंस को ये दर्शाता है, ना केवल बैंक निफ्टी बल्कि निफ्टी में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज ये रिलायंस के बाद में सेकंड मोस्ट हैवीवेट काउंटर है। तो दोस्तों, एचडीएफसी बैंक, अगर हम 15 मिनट्स की कैंडल देखें तो 15 मिनट्स की कैंडल में तो ये बियरिशनेस है ही। आप देखेंगे कि देयर इज वन बिग कैंडल विच वाज फॉर्म्ड ऑन December 17। तो उस दिन एचडीएफसी बैंक अपने ऊपर लेवल से 1480 से ओपन होके लगभग 1400 तक ये नीचे गया था। फिर उसके बाद में उसने वो लेवल मेंटेन किया था क्योंकि कंटिन्यूसली बाइंग आ गई थी। लेकिन December 18 को इसने क्या किया, इसने जिस लेवल पर ओपन हुआ 1440 से, उस लेवल के बाद में फिर इसने पूरे दिन में वो लेवल नहीं छुआ। ये दिन भर ट्रेड करता रहा एक लेवल पर और लास्ट के आधे घंटे में इसने एक ब्रेकडाउन दे दिया था। तो अगर हम इसका आवरली चार्ट देखें तो आवरली चार्ट में आप देखेंगे कि एक्चुअली सॉर्ट ऑफ 3 क्रो स्ट्रक्चर इसके अंदर बन रहे हैं, मतलब 3 कैंडल्स जो अलग अलग लेवल पे बन रही हैं। तो दिस इज नॉट अ वेरी बुलिश फॉर्मेशन। इट मींस कि हर लेवल पर सेलिंग इसमें आ रही है। और आवरली चार्ट के बाद अगर हम इसका डेली चार्ट का एनालिसिस करते हैं तो डेली चार्ट में आप देखेंगे कि इसको अपर मोस्ट बैंड, बोलिंगर बैंड से रिजेक्शन हुआ है। तो अभी जब भी बोलिंगर बैंड के ऊपर बैंड से कोई भी स्टॉक रिजेक्ट होता है तो चांसेस रहते हैं कि वो लोअर एंड को टच करता है, विच इज एट 1360 1350। सो डेली चार्ट में इफ यू सी, सो एचडीएफसी बैंक इज क्वाइट बियरिश। ये जो फ्राइडे की कैंडल है, मारूबोजू कैंडल बनी थी, जहां पर ओपन वाज ऑलमोस्ट हाई। उसके पहले भी जो कैंडल बनी थी थर्सडे को, ओपन इक्वल टू हाई। तो दो सक्सेसिव फॉलो थ्रू सेलिंग में आया है और बॉलिंगर बैंड को पियर्स करते हुए डेली की कैंडल बन रही है। दोनों कैंडल बियरिश हैं। सो ऑन डेली चार्ट इट हैज क्लियरली गिवन सेल सिग्नल। और अब आप देखेंगे हमारा प्रोप्राइटरी इंडिकेटर है, जिसके अंदर ये प्रोप्राइटरी इंडिकेटर में जब पर्पल लाइन के नीचे अगर मार्केट ट्रेड होना स्टार्ट हो जाए तो आपको अपनी बाई की पोजीशन जो है वो एग्जिट कर लेनी है। और ये पर्पल इंडिकेटर के ऊपर मार्केट ट्रेड होना शुरू हुआ था एचडीएफसी बैंक 1 अक्टूबर से। सो ऑलमोस्ट आफ्टर स्पेंडिंग 2 गुड मंथ्स अबाउट दिस लाइन, नाउ इट हैज गिवन सेल सिग्नल। ठीक है। और अगर हम इसका एक एमएफआई इंडिकेशन भी देखें, आगे नहीं हमारा प्रोप्राइटरी इंडिकेटर, उसके अंदर भी ये इसने जो हमारा क्रूशल लेवल है, रेफरेंस लेवल है, उसके नीचे ये एमएफआई का भी ब्रेकडाउन आ गया है। अब हम आते हैं तो ये वीकली पाइवट इसका 1387 पर है। अभी करंटली ये 1414 पे ट्रेड हो रहा है। सो 1387 इज गोइंग टू बी द मेजर सपोर्ट। आप देख सकते हैं इसने कितनी बार इससे सपोर्ट लिया है। ये इसका वीकली पाइवट है और इसका अगला मंथली पाइवट है 1361। केवल ये दो सपोर्ट है 1387 और 1361। अगर ये दो सपोर्ट किसी भी रीजन से टूटते हैं तो एचडीएफसी बैंक में आप बड़ा फॉल आते देख सकते हैं, जो कि आई मे बी रॉन्ग but it can take it right up to 1150 1200 levels. So that is how bearish HDFC Bank looks like on charts. Okay, अगर आप देखेंगे तो 1 अक्टूबर को इसने किंजन सेन के ऊपर ट्रेड करना शुरू किया था एचडीएफसी बैंक ने, और 2 महीने लगातार ये किंजन सेन के ऊपर डेली चार्ट पे ट्रेड हुआ है और किंजन सेन के नीचे ब्रेकडाउन इसने फ्राइडे को दिया हुआ है। So now, as I said, the 1400 first support, 1387 second support, and 1361 last support. If these three levels goes, Bank Nifty can crack big time if HDFC Bank just collapse the way it looks like. So अगर आप देखेंगे तो डेली चार्ट पर ये कंफर्म सेल है, इसमें कोई किसी भी तरह की शक और शुबह की गुंजाइश नहीं है, बिकॉज जो कैंडल स्ट्रक्चर वो ये बता रहा है डेली चार्ट का कि देयर इज नाउ सेलिंग विच इज कमिंग फ्रॉम हायर लेवल। दोस्तों, अब हम इसका एक वीकली चार्ट देख लेते हैं। तो वीकली चार्ट में भी आप देखेंगे तो इन्वर्टेड हैमर पैटर्न है और एक डबल टॉप फॉर्मेशन है वीकली चार्ट पर। यानी कि ये लगभग 1 महीने पहले भी इसी लेवल से रिजेक्ट हुआ था, जो जिस लेवल से ये इस वीक में रिजेक्ट हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको वो लेवल क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये फर्स्ट टॉप
and this is second top, and this is the what we call as a, ये टॉप की नेकलाइन है, ये नेकलाइन गई तो एचडीएफसी बैंक को कोई नहीं बचा सकता. So again, as I said, this inverted hammer is a very bearish structure, and again in weekly chart also if you see, तो आप ये बोलिंगर बैंड के अपर एंड से रिजेक्शन आ रहा है. अगर बोलिंगर बैंड से अपर एंड से रिजेक्शन आ रहा है, विच इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर द स्ट्रक्चर. और ये हमारा जो प्रोप्राइटरी मूविंग एवरेज है, वहां से ही भी ये रिजेक्शन आ रहा है, which was at 1462.59. So this was a big time resistance for HDFC Bank, and it has not able to cross it. Once HDFC Bank crosses 1462, you know, on future, on daily basis, closing basis, then you can be bullish on HDFC Bank. So we have analyzed hourly chart, we have analyzed weekly chart, we have analyzed daily chart. On all three charts, HDFC Bank seems to have struggling at higher levels. 1480, 1460 को ये क्रॉस करने में इसको बहुत परेशानी आ रही है. और once 1400 goes and 1380 goes, then there will be major fall in HDFC Bank. So if you are having a buy position in HDFC Bank, please be alert. And 1400 should be. अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए. बहुत बहुत धन्यवाद.